हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं तमाम जानकारियां सिल्क वर्क के बारे में आपको घर बैठे देता रहता हूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये जाली है ना, कम से कम अगर इसकी बात की जाए तो देखिए कम से कम ये 8x8 की है। और इस जाली का पर्पस क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए इतनी बड़ी जाली है, इतनी बड़ी वो है और इतनी बड़ी वो है। आप ये 3-4 जाली आप पास पास में देख रहे होंगे। और देखिए हमारे उस साइड भी देख सकते हैं आप, उस साइड भी जो जाली बंदी पड़ी है पेड़ की उस तरफ। दोस्तों, इसका मतलब क्या, देखिए जो बड़ी बड़ी जाली है ना, ये वाली जितनी भी बड़ी जालियां हैं वो हमारी बीच के कॉलम जो होते हैं साइड की, तो देखिए हमारे कॉलम होते हैं उनके साथ 9 इंची की दीवार होती है। बीच के जो कॉलम होते हैं देखिए उनमें क्या होता है, टाई बीम तक उनमें कोई दीवार ज्वाइंट नहीं की जाती है नीचे। उसमें क्या है, लास्ट में जब आपका टाई बीम पड़ जाता है तब उसके बाद दीवार चलती है। तो हमारे जो कॉलम होते हैं ना बीच के, तो उनपे ज्यादा लोड रहता है। आउटर साइड की दीवार के बजाय हमारा जो लोड होता है वो बीच की दीवार पर रहता है। तो उनके लिए हमारे ठेकेदार जी ने, देखिए मालिक ने भी और ठेकेदार जी ने मिलकर एक सोल्यूशन निकाला है कि उनके लिए हमने जो है जाल वो बड़ा बनाया है। उस पे अगर हम कॉलम खड़ा करते हैं तो देखिए कॉलम का साइज है, तो उसमें भी हमारी 20 की सरिया रहेगी। और देखिए ये छोटा जो जाल देख रहे होंगे ये हमारे आउटर का है, या तो हमारे ये गेट का होगा या फिर हमारे आउटर की और दीवार है उनका होगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको कॉलम दिखाता हूँ। जाली हमारी काफी काफी बड़ी बनाई गई है। सरिया पता ना कौन सा है, सरिया की पता नहीं। हैवी 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 20 का ना ये। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे होंगे कि हम कॉलम तक आ चुके हैं। हमारी जो जाली थी, जितनी जितनी बड़ी मैंने आपको जाली दिखाई है, देखिए वो जाली इस वजह से बनाई है कि हमारे जो कॉलम है ना, अगर कॉलम की बात की जाए तो देखिए 9-15, देखिए ये हमारा कॉलम जो है वो 2 फुट में भरा जाएगा। और बड़ा कॉलम का बेस है, कॉलम हमारा बड़ा है। और एल की बात की जाए तो आप देखिए, आपको जब भी आप अपने घर में कॉलम खड़ा करवाएं तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एल है कम से कम आपका 1 फुट का होना चाहिए, ताकि आपके कॉलम की जो पैरों की मजबूती है ना वो बहुत ही शानदार तरीके से रहे। और एक बात को और विशेष करके ध्यान रखें, देखिए आप जब बड़ा कॉलम खड़ा करते हैं, आप बड़ा कॉलम बनवाते हैं, तो आपको उसमें 2 तरीके की रिंग डलवानी चाहिए। देखिए रिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप तो एक तो ये देख रहे होंगे, ये वाली जो रिंग आप देख रहे हैं ये वाली बड़ी वाली रिंग है। तो दोस्तों एक तो ये आपकी जो रिंग है ना वो इन सरियों को कवर करेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए अगर इसमें बात की जाए तो 10 सरियां पड़ी हुई हैं दोस्तों 20 की। अब आप सोच रहे होंगे अगर 10 सरियां 20 की पड़ी हुई हैं तो इसमें एक कॉलम में कितना सरिया लग गया होगा, आप खुद ही देख सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारी आउटर की हमारी सारी सरियां को रोकने के लिए बड़ी रिंग हो गई, ये वाली आप जो देख रहे होंगे ये नीचे तक घूम रही है। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, एक समोसा रिंग होती है जिसे आपने अब तक नहीं देखा होगा। समोसा रिंग मैं बताता हूँ। देखिए ये जो है ये वाली 4 सरियों को, सॉरी 3 सरियों को कवर कर रही है अंदर अंदर। देखिए 1 2 इसे छोड़ करके 1 2 ये 3 सरियों को कवर कर रही है, ये समोसा रिंग बोलते हैं इसे। और देखिए ऐसे ही इस साइड आप देख रहे होंगे ये कवर कर रही है 1 2 3, 2 आउटर की छोड़ करके। तो दोस्तों ये आपका जब बड़ा कॉलम हो ना, जब 2 फुट में भरा जाए, तो दोस्तों उस कॉलम के लिए आप 2 तरीके की रिंग डलवाएं। एक समोसा रिंग होती है जो अंदर की सरियों को कवर करेगी, और एक जो बड़ी रिंग होती है वो बाहर की सरियों को कवर करेगी। और बात की जाए तो देखिए हमारे जो 20 की सरिया की जो रिंग वो बने हैं ना कॉलम, ये हमारे बीच में खड़े होंगे। और देखिए कॉलम खड़े करने का आपका एक तरीका और होना चाहिए। हमारा जो कॉलम है ना वो उसकी हाइट देखिए आप कितना छोटा बना गया है। इसकी हाइट आप यहाँ से देखिए, ज्यादा में ज्यादा दोस्तों 12 से 15 फीट की हाइट होगी। क्यों होगी 15 फीट की, आप देख सकते हैं इसमें इतना बजनीला सरिया लगा है कि मुझ पे तो शायद ये उठेगा भी नहीं। बाप रे, ये कम से कम दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसमें लग जाएंगे 6 से 7 आदमी, क्योंकि इसमें सारा सरिया 20 का लगा है। इसमें 4-5 आदमी की तो कोई मतलब ही नहीं है जो उठा करके इसे गड्ढे में ले जाएं। अब देखिए मैं आपको बाजू में दिखाता हूँ कि आउटर की जो हमारे कॉलम बने हैं वो कौन से हैं। देखिए इसमें मैंने दिखाया था उसमें हमारे जो सरिया है 20 का यूज किया गया है। और देखिए इसमें सरिया यूज किया गया है हमारा 16 का सरिया। आप 9 इंची की दीवार में आउटर साइड में लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार है, क्योंकि आपका जो लोड रहेगा, जो ब्रिक वॉल रहेंगे आपकी 9 इंची की, उस पर रहेगा। और ये हमारे सारे कॉलम जो है, देखिए ये वाले जो आप छोटे कॉलम देख रहे होंगे उनसे छोटा साइज इसका है सरिये का। लेकिन कॉलम की बात की जाए तो कॉलम का सेम साइज है, लेकिन उससे सरिया हमारा 16 का है। अगर इससे बात की जाए तो देखिए हमारा ये और छोटा है, ये आप 12 का देख रहे होंगे बीच में, ये 16 का। दोस्तों ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। एक बात का और विशेष करके ध्यान रख दूं, देखो इसमें तो ये रिंग आप देख रहे होंगे समोसे वाली साथ में पड़ी हुई है, उसके साथ जैसे 20 वाला कॉलम बना है 20 की सरिये का। और इसमें देखिए आप नहीं देख रहे होंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा कॉलम जो है देखिए ये 9x9 का है। ये गेट के कॉलम है, हमारे 4 कॉलम हमारे गेट के हैं। उसके नीचे आप देख रहे होंगे ये हमारे अंदर जो हमारी पार्टीशन रहेंगे और 4 इंची की 9 इंची के उसके साथ के हैं। लेकिन हमारे जो मेन कॉलम थे मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन आप एक चीज का विशेष करके ध्यान रखिए, देखिए ये आप हमारे जो एल दिख रहे होंगे ना ये वाले, ये एक जब आप बीच के पार्टीशन के कॉलम बनवाए तो देखिए उनको सरिया वालों को पता होता है कि वो चारों तरफ को होते हैं। लेकिन जब वो 9 इंची की दीवार को खड़े करेंगे तो उनके जो पार्ट जो पैर है ना, ये जो डाई लगी हुई है आप देख रहे होंगे,
3 इधर को है, 4 इधर को है, 3 इधर को है। ये एक ही साइड को होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उधर को भी हो। अगर आपका साइड का कॉलम बना रहे हैं वो, तो वो एक साइड को होनी चाहिए, ताकि आपकी जो जो सरिया का जो पैर है, जो एल है, वो दूसरे के प्लॉट में आपको खड़ा करना ना पड़े। अगर ऐसा आप खड़ा कर देते हैं, अगर आपने गलत तरीके से खड़ा कर दिया, तो दोस्तों क्या होगा, कल का बाजू वाला जो प्लॉट खुदाई करेगा, वो आपकी सरिया का बुलडोजर के द्वारा आपको वो कॉलम जो है वो आपका हिल जाएगा, और आपका कॉलम हिल जाएगा तो आपके मकान में वो क्रैक आने का डर हो सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारा बीच का कॉलम है, इसमें दोनों साइड की आप देख सकते हैं, दोनों साइड को एल लगी हुई है, ऊपर को भी, नीचे को भी, साइड को भी, साइड को भी। तो दोस्तों ये हमारा बीच का है, लेकिन आप इससे पहचान कर सकते हैं, ये हमारा जो कॉलम है वो 9 इंची की आउटर की दीवार का है। और इस तरीके से आप विशेष करके ध्यान दें, आप बता भी दें अपने सरिया वाले को, जैसे बहुत से सरिया वाले नए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, तो वो कॉलम बांध के चले जाते हैं, लेकिन बाद में खड़े करने वाले जब खड़े करते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। और मिस्त्री को भी पता होना चाहिए कि आपका जो कॉलम है वो किस दिशा में खड़ा हो रहा है, और किस तरफ उसके जो एल लगी है वो पैर होने चाहिए। अगर आपने गलत खड़ा कर दिया तो आने वाले समय में आपका पड़ोसी आपको नुकसान कर देगा, जेसीबी चलाएगा और आपके मकान में क्रैक पैदा कर देगा। और देखिए, बात की जाए डस्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि आपका माल कौन सा होना चाहिए। अगर डस्ट की बात की जाए, देखिए ये डस्ट दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। इसमें अगर रेशो देखा जाए ना, तो इसमें सीमेंट मिलने के बाद ऐसा मान लो ये मलाई, एक किस्म की मलाई है, क्योंकि इसमें जैसे ही सीमेंट मिलेगा दोस्तों, मिस्त्री का हाथ इतना स्पीड से चलेगा, उसे ऐसा मान लो, कहते हैं कि मलाई खाने को दे दी। डस्ट का एक होता है कोरसेंट। कोरसेंट अगर आप ले आते हैं तो देखिए मजबूती होती है उसमें, लेकिन जो लेबर मिस्त्री होती है ना, वो उसमें चिड़-चिड़ के काम करते हैं, किलस-किलस के काम करते हैं। वो कह तो कुछ नहीं सकते मालिक से, लेकिन हाँ, उनके अंदर जो गुस्सा आती है ना, वो कोरसेंट से आती है, क्योंकि कोरसेंट में इतने-इतने बड़े जो रोड़ी के पत्थर होते हैं ना, छोटे-छोटे, वो मिस्त्री लेबर को काम नहीं करने देते हैं, और कोरसेंट जो होता है वो पानी